नमस्कार। लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। भले ही आजकल कड़ाके की ठंड है, लोग परेशान हैं, लेकिन सच यह है कि जो सर्दी का मौसम है बहुत ही खुशगवार भी होता है। इसमें कुदरत के कई रंग देखने को मिलते हैं। हल्की गुनगुनी धूप, रंग बिरंगे फूल, फल और तमाम सब्जियां, जिन्हें देखकर दिल तो खुश हो जाता है। ज्योत्सना, बहुत दिल खुश करने वाली आप बात कर रहे हैं। हालांकि आज बहुत कोहरा है, लेकिन उम्मीद है कि यही सब कुछ देखने को मिले। हरी सब्जियों का क्योंकि आपने जिक्र करा और उसकी बात चली भी है, तो अमित, आपके साथ ही अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के मुताबिक शाकाहारी लोगों की गिनती में भारत नंबर 1 पर है। इंडिया में वेजिटेरियन लोगों का प्रतिशत बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में भारत के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर मेक्सिको और ताइवान है, जबकि अमेरिका 26वें और रूस आखिरी नंबर पर है। वैसे ज्योत्सना, अपने देश में तो 39% लोग वेजिटेरियन हैं। वैसे बात अगर हम सेहत की करते हैं तो हेल्थ के लिए शाकाहारी खाना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि गलत खान पान की वजह से लोगों में जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। WHO की रिपोर्ट की अगर मैं जिक्र करूं तो उसके मुताबिक 2030 तक दुनिया में 70% लोगों की जान क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से चली जाएगी। दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोग खराब लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियों की चपेट में आते हैं और फिर जान गंवाते हैं। वर्कआउट ना करना, तनाव ज्यादा, नींद कम लेना, ये सब अमित खराब लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। अकेले भारत में 63% मौतों के लिए यही खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। अब देखिए, त्योहार मनाया हो जाएगा और जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना भी सिखाया जाएगा। दोनों ही चीजों के लिए हेल्दी होना सबसे पहली शर्त है, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो क्या खुशी और क्या फेस्टिवल, हर चीज बीमारी लगने लगती है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे और लाइफस्टाइल की हर बीमारी पर यौगिक प्रहार करने के लिए वो हमें उपाय बताएंगे, जिससे कि आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। आपको भी मेरे भाई, और मेरे साथ यहाँ पर हमारे आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं वो भी हमारे साथ में हैं। ये बच्चे आज आपको लोहड़ी का, मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हुए दिखेंगे, लेकिन ये रोज थेरापिस्ट की भी सेवा करते हैं, तो इन बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, और ये औरंगाबाद जो पास का गांव है, यही के ये सब बालक हैं, और इन्होंने खूब यहाँ आनंद बांध रखा है। तो चलो आज पूरा लोहड़ी का, मकर संक्रांति का आनंद लेते हैं। इन बच्चों के लिए भी एक बार अभिनंदन। अब इस वजह से तो इनका जी भरा नहीं है, लेकिन हमें आगे का अनुष्ठान भी पूरा करना है, तो हम तो ये 2 अभ्यास ही करा करके पूरा सबको गर्म कर देते हैं। हाँ, एक बात अच्छी है, आज यहाँ सूर्योदय बड़ा सुंदर हुआ है। बोलो सूर्यदेव भगवान की। तो आज सूर्यदेव यहाँ तो पूरा उदित हो गया है। जो है आपके वहाँ पर बहुत कोहरा है। वहाँ का कोहरा स्वामी जी आज यहाँ आ गया है। लेकिन यहाँ हमारे सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हैं, और हम सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं। और इन सब बच्चों को भी अभिनंदन है, जो हर दिन हर पल खुशी से, आनंद से झूमते हुए यहाँ सब बार त्योहार भी मनाते हैं और अपनी सेवा भी देते हैं। पास में गुरुद्वारा भी है, हम गुरुद्वारे में कीर्तन करते हैं। मंदिरों में भी राम धुन चल रही है, रामोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। और राम कृष्ण शिव के उपासक हम, प्रकृति के, संस्कृति के उपासक, अपने अपने स्वकर्म को स्वधर्म की तरह पालने वाले। और आज लोहड़ी, मकर संक्रांति कुछ आज दिन में मना रहे, कुछ 12 बजे के बाद मना रहे, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी पूरी संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ी है, ऊर्जा से भरी हुई है। तो चलो भाई, तुम भी कोशिश कर लो। है? आज हमने उखल मुसल भी रखे हुए हैं। बड़े वाला तो मैंने अपने लिए रखा हुआ है उधर। और
छोटे छोटे प्रीतियों के लिए रखे हुए हैं। चलो भुजंगासन करो सब ऐसे, ये भी कर लो, और जो थोड़े मजबूत हैं वो ये कर लो। और इन सब हमारी बेटियों को, इनको भाई, अरे तो सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये खाली थेरापिस्ट ही नहीं है, खुद योगी भी है। और ये बच्चे आज से नहीं 15 साल से सेवा दे रहे हैं। कुछ तो इनमें लगी नहीं रहे कि बड़े हो गए हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे अनुलोम विलोम से खड़े खड़े भी कर सकते हैं, ये बढ़िया काम है। और जिनको थोड़ी ठंड लगती है, दंड लगाओ और ठंड भगाओ। अच्छा, जो पुरुषार्थ करते हैं ना, अब जैसे हमारा एक भी बच्चा जो है वो मोटा नहीं है, और बेटियां तो मोटा होना भूल ही गई। ये क्या बोलते हैं, बेबे कुड़ी, कुड़ी बोलते हैं ना पंजाब में। सारी कुड़ियां तो सोनी कुड़ी है सारी। तो ये बेटियां तो पूरी लंबे लंबे श्वास। और रोज आजकल हमने पावर योगा शुरू कर रखा है कि कम से कम 10-20 बार ऐसे तेजी से ऐसे ही करना, ऐसे ऐसे करना। और जो थोड़ी मजबूत हैं तो फिर तो ऐसे चक्र दंड लगा लो या हनुमान दंड लगा लो, और मजबूत अपने आप को बना लो। हाँ? और देखो ये बेटियां भी हनुमान दंड लगा रही है। दो तो हमारी ये प्रीति है, और तीसरी क्या नाम है, सीमा भी असीम ऊर्जा से भरी हुई है। थोड़ा हाँ, पूरा नीचे झुका करो, पूरा उठा करो ऐसे। क्या बात है, ये भी भूल गई कि अब ये दो कई बच्चों की माँ बन गई होंगी अब तो। बेटा कॉलेज में है, और ये भी ऐसा लग रहा है कि अभी कॉलेज लाइफ में ही है। ये ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा से आप्लावित रहना। और ये मिश्र दंड तो बड़ी जोरदार है, इसको तो ऐसे हम 100 बार लगा लेते 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में 100 बार। फिर काहे की ठंड रहेगी। फिर देखो ये गाजर का जूस पियो, गाजर जी, इसमें आंवला मिला लो। आंवला तो हमारे साथ ही है, यहाँ ऊपर है, ये दाएं बाएं भी है काफी। तो उधर उसमें पूरा ज्यादा लगा हुआ है, छोटे वाला आंवला, देसी आंवला। हाँ, एकदम पक गया है एकदम रस उसका। आंवला गाजर का रस पियो, जिंदगी में कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा और चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। और फिर तिल कूटो, तिल, हाँ तिल कूट के खाने नहीं है तुमको। इनका परहेज करवा रखा है। ये पहले तो बड़े बड़े उखल मुसल में कूटा करते थे। ये बड़ा वाला उखल मुसल तो हमने, ये हमारा एक राजेश है, अब ये भी एकदम मुसल भर का है, तगड़ा ठाड़ा। तो जो है फिर रोज जो कहते हैं ना ठंड लग रही है जी, अरे ठंड क्यों लग रही है भाई, रोज हमारे साथ दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। और ये हमारे बच्चे तो 4 बजे से ऑन ड्यूटी आ जाते, 4 बजे से देखो। और आज तो पूरा भाई हम लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और क्या क्या बोलते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, उत्तरायण, मकर संक्रांति, अलग अलग नाम हैं। पीहू अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। लेकिन मौसम के हिसाब से अपने देश में पर्व त्योहारों की बात करें तो उसमें खाना पीना, पकवान एक जैसा रखा जाता है जो शरीर को सेहत दे। इसके बाद जो आलस शरीर में आ जाता है उसको दूर भगाए, क्योंकि हल्का खान पीन होता है, खराब लाइफस्टाइल की बीमारियों की गिरफ्त में से भी हमें बचाता है। एक तो त्योहारों का खाने पीने से जो महत्व है उसके बारे में भी समझाइए जी। और जो बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हैं वो बीमारियों की गिरफ्त में फंस जाते हैं, वो अपने आप को कैसे हेल्दी रखें। तो सबसे अच्छी मिठाई है उधर रखी हुई है,
देखो मूंगफली और मकई उसको भून लेते हैं और इसको, अरे आहुति तो डालो। हाँ आप करो। ये हमारे जो है, हाँ जो है हम यज्ञाग्नि में ये एक तरह से यज्ञ का प्रतीक है जी। और इसमें रेवड़ी डालते हैं, इसमें जो है तिल डालते हैं, इसके अंदर मूंगफली डालते हैं और ये तिल ये मूंगफली एक तरह से यज्ञ शिष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बि सही भुज्यते तो अघम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो बिना हवन किए भोजन करते हैं वो पाप का भक्षण करते हैं। तो एक तरह का ये हवन हो गया है। और अभी जो कुड़ी आज पूरा कूट देना ये पूरा तिल कूट के उसमें थोड़ा गुड़ मिला के खाओ, इससे बढ़िया कोई मिठाई नहीं है। इससे जो हमारा स्किन का जो कोलेजन होता है ना, तिल से सबसे अच्छा बनता है। अच्छे से कूटो और उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला देते हैं। हाँ लगी रे बिटिया, हाथ में छाले पड़ जाएंगे कोई बात नहीं उसको एलोवेरा लगा के ठीक कर देंगे तो ऐसे रोज एक तो अपना जो देसी खान पान है इन सबको अब प्रसाद दे करके आशीर्वाद दे करके सब बच्चों को आगे सेवा के लिए भेजना होगा। लेकिन बच्चे हमारे बहुत अच्छे, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। हाँ प्रसाद दूसरा भी दे। अरे ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, खाली मूंगफली में ही गुजारा कर रहा तो ये देखो ये सब पतंजलि परिवार के बच्चे, लंबे लंबे श्वास। तो ये 2 अभ्यास तो सब बैठ के करना। जो थोड़े मुठिया गए हैं, जो अपना मोटापा ढके बैठे हैं कोटों में स्वेटरों में और फिर ये 3 अभ्यास ही है ऐसे। और फिर खान पान में जो भी सीजनल सब्जियां है ना वो खूब जम करके खाओ। जैसे मैं आजकल बथुए का रोज रायता खाता हूँ। बथुए का रायता, बथुए की सब्जी, बथुए की भुजिया और उसमें थोड़ा सा फिर सरसों, पालक, मेथी और चना इसका साग, ओहो हो। और फिर मकई की रोटी, मकई, रागी, बाजरा, ये सब अत्यंत बल ताकत देने वाले हैं। तो सीजनल जो हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, अब जैसे इस समय अमरूद, सर्दी का अमरूद तो सेव से और चीकू से, जितने भी देश विदेश से फल मिलते हैं ना, 500 1000 रुपए के भी लोग फल खरीद के लाते हैं। बोले ये कीवी है, ये एप्पल भी कई तरह के हैं, ये यहाँ का एप्पल है, ये वहाँ का एप्पल है, फिर और भी बहुत तरह के फल हैं। उसमें सबसे बढ़िया इस समय का सर्दी का अमरूद, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो उसको थोड़ा उबाल करके खा लो, बाकी सेंधा नमक के साथ खा लो। मूली खाओ, ओहो हो, इतना बढ़िया तो हाजमा रहेगा, कभी जीवन में पथरी नहीं बनेगी और पेट की समस्या नहीं होगी, लीवर किडनी की समस्या नहीं होगी, इतना अच्छा रहता है। सुबह सुबह मूली खा लो और मूली के साथ साथ थोड़ी दूसरी अकेली मूली जो है ना थोड़ी तीखी लगेगी, मूली के साथ थोड़ी गाजर, थोड़ा पालक, थोड़ा मेथी, थोड़ा ऐसे ये थोड़ी साग सब्जियां उसके साथ, और वो भी थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला करके खा लो। फिर देखो कितनी अच्छी तंदुरुस्ती रहती है। तो सीजनल सब्जियां खाएं, सीजनल फल खाएं और अपने आप को योग के रंग में हमेशा रंग के रखें। वार त्योहार 365 दिन, हम एक दिन भी योग छोड़ते नहीं है। और मोटापा के लिए भी मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा ही खा लेते हैं। मैंने कहा सबसे अच्छा पकवान है तिल को कूटो, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला लो। हाँ अरे आज एक कुड़ी कितों चली गई,
वो कूटना है तुझे। तो ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। हाँ, इसको बैठा दो कुर्सी पर बैठा के, आज 1 घंटा तिलई कूटेगी, पूरा तिल कूट के, और उसमें थोड़ा सा फिर गुड़ डालेंगे। इतनी सुंदर उसकी मिठाई बन जाती है, उससे अच्छा कोई पकवान हो नहीं सकता, उससे अच्छी कोई मिठाई हो नहीं सकती। बाजार में ऐसी मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है, खोवा में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, मिठाइयों में तो मिलावट की भरमार है। और यदि किसी को सूर्य उदय के साथ, जैसे हम यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे थे, जोगिंग कर रहे थे, और सूर्य देव हमारे तो बहुत सुंदर उदय हो रहे हैं, और चारों तरफ सूर्य की तरह चमकते हुए ये हमारे युवक युवतियां, और जो रोज सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार और भोर में उठ करके शीर्षासन कर लेंगे, ऐसे ऐसे जो शीर्षासन कर ले, फिर तो उसकी बात ही क्या है। स्वामी जी जो कर ले उनकी तो बात क्या है, और जो नहीं करते हैं शीर्षासन कर लो, जिंदगी में उनके लिए तो खतरा ही खतरा है। करा दो। जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, योग नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, वो कितनी बड़ी गलती करते हैं, ये तो तब पता चलता है जब गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं। वैसे एक रिपोर्ट है स्वामी जी, WHO के मानिए तो 2030 तक दुनिया में होने वाली कुल मौतों में 70% जो मौतें होंगी वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होंगी। तो समझिए कि आपके जीवनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल भी आपके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। स्वामी जी ये लोगों को आज समझाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे बचे कैसे, ये भी स्वामी जी हमें बताएंगे। तो देखो, सबसे बड़ी लाइफस्टाइल, एक पहली बीमारी मोटापा बताया, उसके बाद दूसरी बीमारी है लाइफस्टाइल डिजीज में डायबिटीज, फिर बीपी, फिर थायराइड, फिर लोगों का पेट खराब है, गैस बनती है, कब्ज रहती है, कोलाइटिस है, और अब तो लोगों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, ये जैसी बीमारियां हो गई है ना। इसके लिए तो कम से कम ये 5 से 10 आसन का आज जो पैकेज बता रहे हैं, मंडूक आसन, मुट्ठियां बांध के और ऐसे, ये मंडूक आसन, और जो कर सके फिर योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सारी चीजें आज सबको बताने वाले हैं। तो 5 से 10 आसन आज सब सीख लेंगे। न बीपी रहेगा, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे रहेंगे। मंडूक आसन, शशक आसन, ये 10 आसन आज हम सब सीख लेंगे। और देखो, जो मेहनत कश है, खेत में बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मैं बता रहा था, हमारे बालक खूब मेहनत करते हैं सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, उनको भी कम से कम 2 प्राणायाम तो जरूर करने हैं। जो बहुत मेहनत करते हैं खेत खलिहानों में, अलग अलग प्रकार के हार्ड वर्क करते हैं, उनको भी, जिम भी जाते हैं, उनको भी कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो सबको करना ही है। और फिर अब देखो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले पेट के लिए मंडूक आसन, योग मुद्रासन, और जब भी बैठे सीधा बैठे, खाली पेट अनार ले लो, पपीता खा लो, अनार, पपीता, सेब और नाशपाती के समय नाशपाती, और अब तो सबसे अच्छा जैसे मैंने कहा था अमरूद ले लो, और थोड़ा सा मूली, थोड़ी सी गाजर, ये मूली और ये गाजर, ये तो ऑर्गेनिक है पतंजलि की मूली, गाजर, थोड़ा पालक, बथुआ, मेथी, जो भी जिसको उपलब्ध है, और लिवोग्रिट ले ली खाली पेट। लिवामृत खाने के बाद पाचन की सारी समस्याओं का समाधान। जिनको बहुत कब्ज रहता है, रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण या खाने के बाद अभयारिष्ट ले ले, और जिनको कोलाइटिस रहता है, बार बार टॉयलेट जाने की दिक्कत है, उनको खाली पेट कोलोग्रिट और खाने के बाद कुटजारिष्ट के साथ कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, और जिनको पायस फिसर फिस्टुला रहता है ना, तो अभयरिष्ट के साथ अर्शकल्प या अर्शोग्रिट ले ले। ओहो हो, इस फिर तो पाचन की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और ये सेम अभ्यास मंडूक आसन से लेकर के
गोमुखासन तक, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, ये सेम अभ्यास डायबिटीज के लिए भी। अब देखो इसमें पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिल रही है। पहले तो उखल मुसल से काम लेते थे, जैसे हमारी कुड़ी, क्या नाम है बेटा? वंतिका कौल, वंशिका। ओ, वंशिका कौल है, ठीक है, लगी रे बिटिया। अब इसको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पहले उखल मुसल का काम होता था, चक्की चूल्हे का काम होता था, ढोर का पशु का भी काम होता था, खेत खलिहान का काम होता था। अब हमने ये सुबह 45 मिनट्स का काम सारे हिंदुस्तान को दे दिया। सुबह सुबह योग से उपचार करके फिर समाचार सुनाते हैं। और ये अब जिसको डायबिटीज है, मधुनाशिनी ले लो, खाली पेट खाने के बाद मधुग्रिट ले लो। अंदर से शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो ले लो खाली पेट इम्यूनोग्रिट। और जिनकी किडनी कमजोर है, थोड़ा गोखरू का, थोड़ा धनिया का पानी। आंखों के लिए तो आंवला बेस्ट है। अब डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन खत्म। लो छोटी छोटी बातों से, जौ का आटा खाओ, जौ का आटा और जौ का जो दलिया खाएंगे उनको कभी जिंदगी में किडनी की प्रॉब्लम, जो मूली खाएंगे उनको कभी भी लीवर की, किडनी की और डाइजेशन की, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2-4 टुकड़े मूली के खाएंगे और बाकी अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं। मूली ज्यादा खाओ, गाजर, मूली, कंदमूल। ये कंदमूल ही तो है, जमीन में जो होता है वो कंद है। कंदमूल जो है ये खाया करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, मस्त रहा करते थे। तो शुगर के बाद बीपी का बता देता हूँ। मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो रेडीमेड है, बाकी लौकी का जूस पियो। ये लौकी जो है बड़ी जोरदार है। ये लौकी और लौकी का पेठे का जूस पिला देते, मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे देते, बीपी क्योर हो जाता है। आहा हा हा। स्वामी जी, चूंकि खाने पीने की बात चल रही है, हमारे तो सिर में ठंड घुस गई। कोई कह रहे हमारे आंख में, कान में, नाक में, किसी के तो छाती में, किसी के पेट में ठंड घुस गई। और यहाँ तो आनंद ही आनंद हो रहा है पूरा। देखो सूरज भगवान सामने से हैं, सामने कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, सरसों लहरा रही है। तो जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि खाने पीने की बात हो रही है, तो ये मौसम तो खाने पीने के लिहाज से और हरी ताज़ी सब्जियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन अमित ने लाइफस्टाइल बीमारियों का जिक्र किया, डायबिटीज के बारे में आपने बताया, और डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है भारत में। मैं एक आंकड़ा रख देती हूँ, 10 करोड़ के करीब लोग डायबिटीज के शिकार हैं, और जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक अगले 8 साल में ये आंकड़ा 10 करोड़ से बढ़कर और आगे चला जाएगा। तो अब ऐसे में डायबिटीज क्योर करने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है? ये ऐसा हाँ, है, वो इन डिटेल बताइए। ये जो आप बता रहे ज्योत्सना जी, 10 करोड़ तो डायबिटिक हो चुके हैं, और 10 करोड़ ज्योत्सना जी प्री डायबिटिक हैं, वो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन जो योग करेंगे हमारे साथ, जैसे मैंने कहा मंडूकासन करेंगे, योग मुद्रासन करेंगे, 2 ही आसन कर लें यदि, एक ये मंडूकासन ऐसे, और इसमें कपालभाति कर लें। अब देखो, कल मेरे से एक मिला, बोले जी मैं मेजर हूँ फौज में, दूसरा बोले जी मैं इंजीनियर हूँ इसमें इंडिगो में, लेकिन मेरी भीतर की इनर इंजीनियरिंग जो है ना गड़बड़ हो रखी है। क्या डायबिटीज से मैं नॉन डायबिटिक हो सकता हूँ? मैंने कहा पक्के हो सकते हो। ऐसे ये 2 ही आसन कर लेना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। डायबिटीज में पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है डीजनरेट हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे कहते हैं बंद ही कर दिया, तो फिर इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब मेटफॉर्मिन से लेकर के और तमाम इंसुलिन आदि जो डायबिटीज के लिए खा रहे लोग, वो सब हमने लोगों की छुड़वा दी। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और जैसे मैंने कहा जौ का आटा, जौ का दलिया, इससे किडनी को, आंवले से आंखों को, और ब्रेन नर्वस सिस्टम ये जो कमजोर हो जाता है तो अश्वगंधा शतावर थोड़ा दे देते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 5-5 मिनट करा देते हैं। अब देखो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएं, डायबिटीज की दवा और
फिर दवाओं के दुष्प्रभाव भी खत्म, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन खत्म, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और हमने ये लाखों रोगियों के साथ ये प्रयोग करके और हमने सारे देश को लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया कि आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आपको करना तो पड़ेगा पवन मुक्तासन और मंडूकासन, और जो अधिक कर सके तो फिर ये कर लो सेतुबंध और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये देखो, ये हो जाए तो और अच्छा, इससे डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, डायबिटीज भी अच्छी, डाइजेशन भी अच्छा। एक आसन को 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट। अब ये सर्वांगासन और ये हलासन। अब ये आसन लोग 10-10, 20-20 सेकंड करते हैं। अब हमें तो बहुत कुछ बताना पड़ता है, हर दिन कम से कम हम 10 बीमारियों का इलाज बताते हैं। तो इसलिए हमें तो एक आसन को 1-2 मिनट करते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको ये अभ्यास थोड़े लंबे करने पड़ेंगे। और जब लंबे अभ्यास करेंगे तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक जरूर हो जाएंगे ज्योत्सना जी। दवा इंसुलिन बंद हो जाएगी और फिर जिंदगी को आनंद से जी सकेंगे। बीमारियां ना एक तो हमारे शरीर को खराब करती है, तन को, उससे मन भी खुश नहीं रहता, धन भी बर्बाद होता है, जीवन ही पूरा तबाह सा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। योग से हमारी उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, हमारी सकारात्मकता, जीवन में दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व, हमारी चीजें बढ़ती है। तो एक एक सेल से लेकर के सोल तक का ये पूरा अनुष्ठान है जो हम रोज इंडिया टीवी पर करवाते हैं। स्वामी जी, आप बीमारियों के गेटवे की भी बात करते हैं कि कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब एक ऐसा ही गेटवे है टेंशन, हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमें होती हैं और हाइपरटेंशन कई बीमारियों का कारण भी है। तो जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए? उनको एक तो मकरासन जो अभी हम कर रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, और बैठ करके उनको शशकासन, ये मकरासन, भुजंगासन और ये मरकटासन, ये बड़ा ही जबरदस्त है। जिनको बीपी है उनको शवासन भी करवा देते हैं, योग मुद्रासन भी योग निद्रासन भी करा देते हैं। ये मरकटासन, और संकल्प से देह को शिथिल करके साक्षी होकर, दृष्टा होकर के देह को देखना और गुणातीत भावातीत होकर के आत्मा हम रामो, हम कृष्णो, हम हनुमत, हम शिवो, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम नानको, हम महावीरो, हम ऐसे अपने चैतन्य भाव में जो रहते हैं, फिर वो सभी प्रकार के स्ट्रेस से बच जाते हैं। एक तो ये, और बैठ करके ये शशक आसन, एक तो ऐसे पैर पास में रख करके, घुटने पास में, और ऐसे झुक गए और ऐसे रुक गए। एक बार पूरे पैर ऐसे खोल दिए और ऐसे सहज श्वसन, थोड़ी देर ऐसे रुक जाए। सुबह उठ करके एक बार जो है ये शंखनाद कर लिया करें। अब देखो, जो सुबह सुबह शंख बजा लेते हैं उनको अस्थमा नहीं होता, उनको बीपी नहीं होता, उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती। ऐसे लंबा शंख बजाना चाहिए। ऐसे जो लंबा शंखनाद कर लेते हैं, एक बार सुबह उठ करके जोर से ऐसे तालियां बजा लेते हैं, एक बार उठ करके जोर से हंस लेते, एक बार हंसो जरा, तो एक बार हंस लिया करो, एक बार कीर्तन कर लिया करो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, निर्धन के धन सीताराम, निर्बल के बल सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ऐसे जो प्रसन्न रहते हैं,
हर हाल में जो उस खुश रहते प्रभु पर विश्वास रखते हैं। देखो हमारे यहाँ आदमी दुख हो जाए तो हे राम आप बिल्कुल ही स्वामी बचाओ, जी। हैं? वैसे और स्वामी कोई जी, बढ़िया सी चीज हो ना, बोले भाई इसके लिए रामबाण है, रामबाण है। और हमारे लिए स्वामी रामदेव हैं हर स्वामी चीज जी। में राम जी है। अच्छा राज्य चल रहा हो तो बोला राम राज्य चल रहा है। जी मेरे भाई अमित जी, मैंने कहा कि स्वामी जी हमारे पास भी तो आप हैं स्वामी रामदेव, जो हमें हर बीमारी से दूर ले जाते हैं और स्वस्थ रखने के रोज उपाय बताते हैं। रामबाण उपाय बताते हैं। रामबाण उपाय। बस स्वामी जी एक और रामबाण उपाय चाहिए कार्डियक अरेस्ट के लिए, क्योंकि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जो है वो बड़ी परेशानी बन गई है। तो हेल्दी हार्ट के लिए भी एक छोटा सा यौगिक पैकेज करवा लेते हैं। हेल्दी हार्ट के लिए एक तो हास्यासन बताया था, एक ये ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लिया करें, एक दूसरा ऐसे हाथ ऐसे कर लिया करें। खड़े होकर के ताड़ासन भी अच्छा रहता है, मकरासन और भुजंगासन जो अभी बताया वो भी अच्छा रहता है। ये दो, और तीसरा है ये ऐसे, और चौथा फिर गोमुखासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, और प्राणायाम बहुत जरूरी है। और अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके पी लो। लौकी की सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ा लो। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद कर दो। 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया खाली पेट कार्डियोग्रिट दो खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट के साथ ही अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी तो दिन भर ही पी लो। अर्जुन की छाल उससे गर्मी रहेगी। और दालचीनी जो है ना जी, वो मीठे का विकल्प है। मीठे के विकल्प के तौर पर हम क्या क्या खाते हैं? गुड़, शक्कर, हनी, खजूर, मुनक्का, अंजीर, हाँ? और अभी ये जो कुड़ी कूट रही है उसमें थोड़ा शक्कर मिला दो बिटिया, शक्कर भी है ना ये शक्कर डालते, शक्कर या गुड़ डालो, गुड़, हाँ डालो बेटा। ये गुड़ जो है ना हमने सारे देश को भी उपला डाल दे, पूरा डाल दे, क्या दिक्कत है। हाँ, और कूट दे। आज तो कुड़ी और कूट रही है। आज तो वंशिका जो है उसको भाई 100 में 100 नंबर देने पड़ेंगे। ये बिटिया बहुत अच्छी है। और ये बहुत साधारण परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन इनमें भक्ति, प्रेम, पुरुषार्थ, निष्ठा अप्रतिम है। तो देखो ये हार्ट के लिए, फिर ये तो देखो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल, दालचीनी। मैं कह रहा था दालचीनी सबसे बढ़िया विकल्प है। किसका? दालचीनी विकल्प है मीठे का। गुड़, शक्कर, चीनी कुछ नहीं खाना, हनी, खजूर, ये सब जो है कि एक चुटकी भर दालचीनी, हाँ एक चुटकी भर दालचीनी ले लो। चाय में दालचीनी डालो, चाय को पी, और जड़ी बूटियों की चाय पियो ना। दालचीनी खुद अपने आप में एक जड़ी बूटी है। तुलसी है, हल्दी, अदरक है, और फिर पीपरमेंट है, पुदीना है, जो पे अपने फिर तेज पत्ता है। फिर घरों में आजकल तो लोगों ने पारिजात, हरश्रृंगार, निर्गुंडी भी लगा रखे, उनको डाल दिया करो। इन्हीं की चाय पिया करो। जरूरी है ये यूनिलीवर वालों की चाय क्या क्या बनाते हैं? ताजमहल और टाटा, लाल बाग बकरी, उनका लाल बकरी, बाग बकरी और ताजमहल, लिप्टन। तो ये सब जरूरत नहीं है। अपने घर में ये जड़ी बूटियों की चाय बना के पिया करो। और मीठे के तौर पर दालचीनी डाला करो। अर्जुन की छाल, दालचीनी जबरदस्त है। तो हार्ट की प्रॉब्लम अब किसी को नहीं रहेगी। अनुलोम विलोम करना जरूरी है हार्ट के लिए। ये जी मेरी बहन, जो आपके बताए हुए योगाभ्यास करेंगे और खाने पीने में परहेज करेंगे तो बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। लेकिन एक परेशानी है स्वामी जी, जो जैसे ही ठंडियों का मौसम आता है, सर्दियों का मौसम आता है तो बढ़ने लगती है, और वो है जोड़ों की दर्द की परेशानी। आर्थराइटिस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जोड़ों का दर्द ना हो, हड्डियां मजबूत रहें, आर्थराइटिस की परेशानी ना हो, उसके लिए क्या करें? तो देखो हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर करके ना, अब देखो एक मेरे से बोला, कल ही की बात बता रहा हूँ, बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा होगी 25 से की। हाँ, बोले बाबा जी गूगल पे तो आपकी 56-58 लिखी हुई है। मैंने कहा वो गूगल वाली है। तो देखो हमने अपने शरीर को योग करके एक एक मांसपेशी को
बच्चों जैसा बना रखा है। हाँ, तो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें, ऐसे ऐसे। हल्दी मेथी सौंठ खा लिया करें। दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गूगल ले लो, हड्डियां ऐसे मजबूत रहेंगी। थोड़ा धूप में बैठ जाया करो, जैसे हम धूप में बैठ करके। देखो सामने सूर्य देव कितना अच्छा आ रहा है ना। हाँ? बोले स्वामी जी ऐसा हमको तो दिल्ली में देखने के लिए तरस गए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, सुबह धूप में बैठा करें। जिनको विटामिन डी की कमी है तो न्यूट्रिला डी ले लेना, B12 की कमी है वो ले लेना, B12। और सबसे अच्छा B12 बी कॉम्प्लेक्स मिलता है मोरिंगा में। और ये खाया करो रागी जवार बाजरा मकई, इससे फिर। और थोड़ा सा 1 चम्मच 1 कप दही 1 गिलास दूध। अब देखो जोड़ों में दर्द और कफ कोल्ड होने पर तो थोड़ा दही बंद कर देते हैं, तो दूध पी लो, दूध में हल्दी शिलाजीत आदि डाल करके ले लो, तो आपको विटामिन डी B12 कैल्शियम आदि की कमी नहीं होगी। ज़्यादा ही दर्द हो जाए तो खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। हल्दी मेथी सौंठ और अश्वगंधा तो सबको मिला हुआ ना, वातारी चूर्ण हम दे देते हैं, उसको ले लो। तो जोड़ों में दर्द किसी को नहीं रहेगा। जिनको जोड़ों में दर्द है थोड़े दिन आंवला दही छाछ और कोई खट्टी चीज़ें, नींबू बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है, लेकिन जोड़ों में दर्द होने पर थोड़े दिन बंद कर देना। लंबे लंबे श्वास। ये जो कुड़ी तिल कूट रही है, तिल का ही तेल खाओ, तिल का ही तेल, तिल के ही तेल की मालिश करो और तिल कूट करके तिलकुटा खाओ 1-1 चम्मच। इससे भी हड्डियां मजबूत होंगी। हाँ, इससे कोलेजन भी अच्छा होगा, कार्टिलेज भी नहीं घिसेंगे। लेकिन वो खाना 50-100 ग्राम ही, कभी कुछ लोग तो पूरा कटोरा भर के खाते हैं। स्वामी जी खाने पीने की बात तो चल रही है, सीमा की तरह सीमा में खाना, असीम मत खाना। वैसे स्वामी जी एक व्यक्ति है जो नाराज हो रहा है, और नाराज होने की वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखना बता दिया, लेकिन उसका जो पड़ोसी है लंग्स यानी फेफड़ा, वो ये सोच रहा है कि अभी तक उसको ऐसे हेल्दी रखना, उसके बारे में आपने बताया नहीं है। अब लंग्स को कैसे हेल्दी रखें, कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं? प्राणायाम जी, प्राणायाम, ये इससे फेफड़ा ठीक रहेगा। इधर ये हार्ट है, इधर ये फेफड़ा है, फिर इससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। भस्त्रिका से ठीक, भस्त्रिका ये तो सर्दी वाला स्टाइल है, जवानों वाला। और फिर कपालभाति, इससे लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन इनका यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट लंग हार्ट थायराइड सब ठीक। और अनुलोम विलोम से तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ ठीक। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो सबसे ज्यादा करने, रोज करवाते हैं हम। बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, हाथ ऐसे वायु मुद्रा में रखना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। और बाह्य प्राणायाम तो बहुत ही जबरदस्त है, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, देह को देवालय बनाने के लिए, शरीर को अयोध्या कहा है। इसमें रहने वाला आत्मा ही राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है। आत्मा में परमात्मा है, परात्पर ब्रह्म है। ये कर ले तो और अच्छा। बोले करें कैसे स्वामी जी, बहुत माल भरा हुआ है। जो तुम खाते पीते हो ना, सबसे पहले पेट ही बढ़ता है। देख मेरे ऊपर दया रहम कर, फिर यहाँ के नहीं सुनते तो फिर ये भी बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है, फिर भी आदमी लगा ही रहता है बावड़ा हो करके। तो अपने साथ अन्याय नहीं करना है, इनजस्टिस नहीं करना है। स्वामी जी, प्राणायाम भी हो गया, अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। ज्योत्सना जी, अमित जी, मैं यही कह रही थी, योगाभ्यास हो गया, प्राणायाम हो गया, और अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर भी पहुंच चुके हैं जहां बात पाक शास्त्र की होगी। तो आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। सूर्य उपासना के साथ गंगा स्नान, मकर संक्रांति पर सेहत का वरदान, गठिया और मौसमी बीमारी होंगी क्योर, उत्तरायण पर शुरू करें प्राणायाम और योग, सेट रूटीन से उम्र बढ़ेगी, मजबूती मिलेगी। स्वामी रामदेव के साथ सेहत की संक्रांति कल हम मनाएंगे, और कार्यक्रम भी हमारा कल का खास है। तो कल की ये क्लास सुबह 7:56 पर आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी,
छोड़ो छोड़ो। तो देखो ये जो है ना, जो है ये गुड़ और ये तिल, इसको ऐसे पूरा हमने तो देखो बचपन में ऐसे पूरे जोर जोर से कूटा खाए कुड़ी, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूरे। तो ये गुड़ और तिल अब एक रस हो जाएंगे कूट करके। ऐसे जो ये तिल कुटा खाएंगे ना वो बहुत मजबूत बन जाएंगे। वैसे इसने भी बहुत मेहनत की है। ले तेरे को आज ही इनाम देते हैं। जा, बहुत अच्छी बेटी है। ओ बेटा खुश रहो। और क्या सेवा करती है? ये पंचकर्मा में थेरापिस्ट भी है वंशिका। चलो जोरदार अभिनंदन। और ऐसे ही तिलकुटा और ये ले इधर ले, ये अच्छा हाँ। और ये मूंगफली, मूंगफली इसमें बड़ी गर्मी होती है पूरे परिवार को खिला देना। और अपने भाइयों को भी। हाँ ये हमने सब रेवड़ी ना बहुत बढ़िया बढ़िया बना रखी है, गज्जक बोलते हैं ना, ये आज पूरे गांव को खिला देना। और ये गज्जक रेवड़ी, हाँ, और ये मूंगफली की भी है और तिल की भी है, बड़ी करारी करारी है। तो ऐसे बड़ी गजब की है। ऐसे गजक खाओ, मूंगफली खाओ, सेहत बनाओ। और जिनको ज़्यादा ठंड लगती है वो गर्मा गर्म खा लो। ये सब पतंजलि के खेतों में ही पैदा होती है, बड़ी बढ़िया है जी। तो योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र भी पूरा बता दिया है। ऐसे अच्छा योग करें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा जीवन जिए तो जिंदगी भर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100 साल युवा रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, लोहड़ी बहुत की एक बहुत बार धन्यवाद, फिर बहुत से बहुत आपको प्रणाम। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।